दोस्तों, कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में 4 मिलियन से ज्यादा अमवात हुई और दुनिया भर की इकोनॉमी शदीद मुतासिर हुई। लेकिन जहां बहुत से ममालिक इससे मुतासिर हुए, वहीं एक ऐसा मुल्क भी था जिसने इससे फायदा भी उठाया। जी हाँ, चाइना ने जब इस वायरस की वैक्सीन को तैयार किया और पूरी दुनिया को सप्लाई किया तो यकीनन इससे चाइना की मईशत को बेहद फायदा पहुंचा। लेकिन अफसोस कि अभी दुनिया कोविड-19 से पूरी तरह आजाद ही नहीं हुई थी कि एक और नए वायरस की खबर आ गई। रूस की तरफ से यह खबर आई है कि अमेरिका दुनिया में एक नया वायरस फैलाने की तैयारी कर रहा है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, अमेरिका किस तरह ये साजिश कर रहा है और इस सब से अमेरिका को क्या फायदा होगा और रूस को इस साजिश की खबर किस तरह मिली, ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, रूस के लेफ्टिनेंट जनरल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका पर यह इल्जाम लगाया है कि वो अपनी लैब्स में एक नया वायरस बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और इसके लिए वो दुनिया भर से जरासीम इकट्ठे कर रहा है और इस मिशन पर काम किया जा रहा है कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैलाया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्यादा कवरेज नहीं दी गई और अक्सर मुल्कों में इसे नहीं दिखाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस के लेफ्टिनेंट जनरल ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए। इनका कहना था कि यूक्रेन में इन्हें अमेरिकी फौज की ऐसी लेबोरेटरीज मिली हैं जिनमें वो इस वायरस के लिए तैयारियां कर रहे थे। लिहाजा जब अमेरिका से इस मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहकर इनके इस इल्जाम को रद्द कर दिया कि दरअसल इन लैब्स में किसी वायरस की तैयारी नहीं हो रही, बल्कि बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए और वैक्सीन तैयार करने के लिए काम किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से इस जवाब के बावजूद रूस का ये दावा है कि वो दुनिया को एक नई मुश्किल से दो चार करने जा रहा है। दुनिया भर के ममालिक में इंटेलिजेंस इदारे मौजूद हैं जो कि खुफिया तौर पर काम करते हैं और अपने खिलाफ होने वाली साजिशों का पता लगाते हैं। मुमकिन है कि अमेरिका की इस साजिश की खबर भी रूस के इंटेलिजेंस इदारों ने दी हो, जिसके बाद रूस ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। दोस्तों, दरअसल रवां बरस जुलाई के महीने में अमेरिका में एक ऐसा इदारा कायम किया गया जो पैंडेमिक प्रोग्राम के नाम से काम कर रहा है और इस प्रोग्राम का मकसद दरियाफ्तशुदा और गैर दरियाफ्तशुदा बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाना है। लिहाजा अगर हम इस प्रोग्राम पर गौर करें तो मालूम होता है कि दुनिया को कोई ऐसा खतरा है जिससे निपटने के लिए अमेरिका पहले से ही तैयारी कर रहा है। ये ऐसा खतरा है जिसके बारे में अमेरिका को पहले से ही इल्म है। इसकी वाहिद वजह यही है कि अमेरिका खुद ही ये खतरा दुनिया के सामने लाने वाला है। लेकिन अमेरिका आखिर ऐसा क्यों करेगा? दुनिया में पैंडेमिक फैलाने से इसे क्या मिलेगा? तो दोस्तों, जब किसी वायरस की सही शनाख्त कर ली जाए तो उसकी वैक्सीन बनाना भी आसान हो जाता है। अब अगर देखें तो इस केस में अमेरिका एक वायरस तैयार करने की कोशिश कर रहा है जिसे वो पूरी दुनिया में फैला देगा, जिससे बहुत सारे लोग बीमार हो जाएंगे। वायरस फैलेगा और पूरी दुनिया को एक माशी बहरान का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि वैसे ही लॉकडाउन लग जाए जैसे पहले कोरोना के वक्त में लगा था, लेकिन चूंकि ये वायरस अमेरिका ने तैयार किया होगा तो अमेरिका के लिए इसकी वैक्सीन बनाना भी आसान होगा। मुमकिन है कि वो वायरस शुरू होने से पहले ही वैक्सीन भी तैयार कर चुका हो। अब इस वायरस के इलाज के तौर पर वो हीरो बनकर इस वैक्सीन को दुनिया के सामने पेश करेगा और इस वैक्सीन को दुनिया भर में सप्लाई करके अपनी मईशत को काफी बेहतर कर लेगा। ये बड़े लेवल पर सियासत होती है जो ममालिक अपने मफादात के लिए खेल रहे होते हैं। इंटेलिजेंस इदारों के जरिए अमेरिका में एक नए वायरस की तैयारी की खबर मिलते ही बहुत से ममालिक ने इस मुमकिन पैंडेमिक से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। भारत ने चावल की बरामद को रोक दिया है। दुनिया भर को सप्लाई किए जाने वाले चावलों में से 40% बरामदात भारत की तरफ से की जाती थी, लेकिन अब यह बरामद रोक दी गई है। भारत चावल की पैदावार अपने मुल्क में ही रख रहा है। इस फैसले पर एतराज किया गया कि भारत ने बहुत मेहनत के बाद जिन ममालिक के साथ कारोबारी ताल्लुकात कायम किए थे उन्हें चावल फरोख्त करना रोके तो दूसरे ममालिक मार्केट में भारत की जगह ले लेंगे और मुनाफा कमाने लग जाएंगे। लेकिन भारत ने आने वाली सूरत हाल का अंदाजा खतरे से पहले ही लगा लिया। इसका जवाब यह था कि अगर पैंडेमिक की ये इत्तला सच साबित हुई तो इस सूरत में गल्ला बरामद करने वाले ममालिक को मुश्किल वक्त देखना पड़ेगा। इन्हें अपनी गिजाई जरूरियात पूरी करने के लिए भी इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि हमने देखा कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लग गया था और बहुत से कारोबार मुतासिर हुए, ममालिक की मईशत को भी नुकसान पहुंचा। अगर दोबारा पैंडेमिक आता है तो यकीनन फिर से लॉकडाउन लगने का खतरा होगा, जिसकी वजह से कारोबार भी मुतासिर होंगे और खुराक की कमी का सामना भी करना पड़ेगा। इस सूरत हाल में भारत ने दूरअंदेशी से काम लेते हुए अपनी आवाम को कैद के शदीद नुकसान और खुराक की कमी से बचाने के लिए ये कदम उठाया है। नाज़रीन गिरामी, हो सकता है कि आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा हो कि आखिर रूस ने अमेरिका का राज मालूम होने पर इसे दुनिया के सामने क्यों लेकर आया। दरअसल रूस और अमेरिका के दरमियान हालिया यूक्रेन में होने वाली जंग की वजह से कशीदगी चल रही है। रूस ने यूक्रेन में जंग छेड़ रखी है और अमेरिका यूक्रेन की तरफ है। अमेरिका चाहता है कि रूस यूक्रेन का इलाका खाली करे और जंग बंद कर दे। इस जंग को रोकने के लिए अमेरिका और इसके हामियों ने रूस पर कई पाबंदियां भी लगाई हैं, लेकिन वो अब तक रूस को इस जंग से रोकने में नाकाम रहे हैं।
रूस और अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा चल रहे हैं। इस वजह से रूस ने इस खबर को अपने तक रखने की बजाय दुनिया के सामने अमेरिका को बेनकाब करने की कोशिश की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमेरिका की साजिश के बारे में बताया है। बहरहाल जरूरी यह है कि हिकमत अमली के तौर पर तमाम ममालिक इससे निमटने की तैयारी रखें। नाज़रीन गिरामी, इस सब सूरत हाल को देखें तो प्लान कुछ यूं है कि एक मुल्क एक वबा फैलाएगा, पूरी दुनिया को मुश्किल में डालेगा, फिर वैक्सीन तैयार करके इन्हें सप्लाई करेगा और सबकी नजरों में हीरो बन जाएगा। सब लोग इसके एहसान मंद होंगे और इसको एक बेहतरीन मुल्क समझेंगे कि इसने तो दुनिया की बहुत मदद की है। क्या आप जानते हैं कि ऐसी कहानी क़यामत की निशानी साबित होगी? क़यामत के करीब दजाल आएगा तो वो भी लोगों को इसी तरह पहले मुश्किलात में मुब्तला करेगा, जमीन में फसाद फैलाएगा, तब बारिशें नहीं होंगी, कहत होगा और फिर दजाल लोगों से कहेगा कि मेरी बात मानो, मैं जो कहता हूं वो करो, फिर मैं तुम्हें खाना दूंगा, तुम पर बारिश बरसाऊंगा और तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करूंगा। जो लोग उसकी बात मान लेंगे उन्हें वो अपनी जन्नत में दाखिल करेगा और इन्हें अपनी नेमतें देगा, इन पर से कहत उठा लेगा। लेकिन जो लोग इसकी बात नहीं मानेंगे वो इन्हें मजीद तकलीफें देगा और इन लोगों को अपनी जहन्नुम में भेज देगा। इसके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही हमें आगाह कर दिया है कि दजाल की जन्नत असल में जहन्नुम होगी और इसकी जहन्नुम असल में जन्नत होगी। इसके बारे में एक शख्स ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब दजाल आएगा और कहत होगा तब हमारे खाने का इंतजाम किस तरह होगा? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनों का खाना ये जिक्र होगा कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, यानी जो लोग ये पढ़ते जाएंगे उन्हें भूख का एहसास नहीं होगा और बेशक अल्लाह ताला इस चीज पर कादिर है। दोस्तों, इस खबर को सुनकर कुछ लोग खौफजदा और परेशान होंगे कि फिर से कई लोग बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे और न जाने इसकी वजह से कितने लोगों की मौत हो जाए। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हर इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर है। एक मुसलमान को छोटी सी तकलीफ पर भी अजर मिलता है और इंसान को अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो इन बीमारियों या किसी भी तरह की आफत से बचने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि हम अपने अल्लाह से ही मदद मांगे, अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए अपनी मदद खुद करने के काबिल हों। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।